जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्माकार तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों भक्ति और सिद्धि को अनंत फल देने वाला है। इसी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। कथा के अनुसार पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिजीत किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और सूखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इस देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।